नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनी माइंडसेट 24x7 पे। दोस्तों, आज का बिजनेस बेहद ही खास बिजनेस है और ये बिजनेस हर घर की ज़रूरत है। प्रत्येक घर में सुबह शाम इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बिजनेस काफ़ी मुनाफे वाला सौदा हो सकता है। दोस्तों, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि कुछ न कुछ किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो सीधा चलिए हम आते हैं बिजनेस की ओर, जो कि एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा। दोस्तों, किसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। रामू शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर था। जब बड़ा हुआ तो कुछ न कुछ छोटी मोटी अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा। वो काफ़ी दिन सोच विचार करता रहा कि आखिर कम पूंजी में कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए। एक दिन की बात है, राजू की माँ घर में खाना बना रही थी तो राजू ने देखा सिलवट्टे पर माँ मसाला पीस रही है। बस फिर क्या था, राजू के मन में एक बिजनेस आइडिया ने जन्म ले लिया, मसाला बिजनेस। और वो अपनी माँ से बोला, माँ, जो मसाला तुम पीस रही हो सिलवट्टे पर, वो पीसा हुआ भी मार्केट में आता है, क्यों ना हम उसी का बिजनेस शुरू करें। माँ ने कहा कि बेटा, ये तो हर औरत रसोई में बरसों से करती आ रही है, मसाला पीसने का काम। अगर इसे बिजनेस का रूप दे दिया जाए तो अच्छा ही होगा। फिर क्या था, रामू ने कुछ पैसे जुगाड़ किए और चल दिया अपने नज़दीकी शहर में दुकानदारों के पास। वहाँ उसने होलसेलर के पास गया, जहाँ से वो दुकानदार को बोला कि भाई साहब, मैं आपसे नियमित रूप में मसाला ले जाऊंगा, आप हमें उस रेट में दीजिए जैसे आप बड़े बड़े ग्राहकों को देते हैं, ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। दुकानदार ने उनके बातों से सहमत हो गया। दुकानदार ने सही रेट में खड़ा धनिया, खड़ा मिर्चा, खड़ा हल्दी रेट लगा दिया। रामू उसे लेकर घर आया, उसे ग्राइंडर मशीन में पीस लिया। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मार्केट में भी इसे इजीली पिसा सकते हैं। रामू पिसाने के बाद 50 ग्राम 100 ग्राम का छोटा छोटा पैकेट तैयार कर लिया और उस पर अपना नाम लिख दिया, घरेलू मसाला, और चल दिया अपने गांव के ही दो चार दुकानदारों के पास। उसने दुकानदार से बोला कि भाई, मेरा ये सामान आप रख लो, जब बिकेंगे तो हमें पैसे दे देना। दुकानदारों ने उनकी बात को मान लिया, उनका मसाला अपने दुकान में रख लिया। धीरे धीरे रामू की मसाला बिकना शुरू हो गया। रामू काफ़ी उत्तम क्वालिटी का मसाला तैयार किया था। धीरे धीरे उसका मसाले का बिजनेस चलने लगा। शुरुआती महीने में 5-6 हज़ार ही फायदा हो पाया राजू को, लेकिन रामू ने सोच लिया कि इस मत बिजनेस को मैं बहुत बड़े पैमाने पर ले जाऊंगा। उसने फिर से मसाला लाया और फिर से उसे छोटे छोटे पैकेट तैयार करके अपने अगल बगल शहर में गया और वहाँ दुकानदारों को देने लगा। दुकानदारों ने उसको
मसाले को अपने पास रख लिया और उसके बाद उस मसाले को दुकानदारों ने बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रामू के पास अच्छा खासा पैसा हो गया। वो पैकिंग मशीन भी ले लिया और मसाला पीसने का खुद का मशीन अपने यहाँ बैठा दिया और छोटा सा बिजनेस को बड़ा रूप दे दिया और अपने साथ कुछ बेरोजगार युवाओं को भी रख लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी रामू की, जो मसाला बिजनेस से काफ़ी अच्छी आमदनी कर रहा था। दोस्तों, अगर आप भी इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो आसानी से आपको सस्ते रेट में होलसेलर के पास मसाला मिल जाएगा। आप उसे पिसवा लें और उसके बाद या पिसा हुआ मसाला भी होलसेलर के पास उपलब्ध रहता है, आप वहीं ले लें। थोड़ी सी कम बचत होगी और उसे पैकेजिंग करके मार्केट में सेल करें, काफ़ी अच्छी आमदनी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।